क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब दुनिया गुफाओं में जी रही थी तो हमारे भारत के लोग तारे गिन रहे थे। क्या आपको पता है कि पाइथागोरस से पहले हमारे यहाँ त्रिकोणमिति के नियम पहले ही बनाए जा चुके थे। और क्या इस बात पे यकीन करना आसान है कि जब दुनिया में मेडिकल साइंस का नामो निशान नहीं था तो आयुर्वेद की जड़ें हमारे वैदिक काल में एग्जिस्ट कर रही थी। नमस्ते, वेलकम टू माई चैनल। आज हम वैदिक काल की उस दुनिया के बारे में पढ़ेंगे जिसने न सिर्फ भारतीय संस्कृति की नींव रखी बल्कि अपनी खोजों से सबको हैरान भी कर दिया। तो क्या है वैदिक काल? ये वो समय था जब इंडो आर्यंस लोग भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों, खासकर सिंधु घाटी और गंगा के मैदानों में आ बसे। ये लोग अपने साथ एक समृद्ध मौखिक परंपरा लाए जिसने हमें वेद दिए, दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो माने जाते हैं। लेकिन वैदिक काल सिर्फ पुरानी किताबों की कहानी नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जिसने दर्शन, धर्म और यहाँ तक कि विज्ञान की नींव रखी जो आज भी हमें प्रभावित करती है। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले वैदिक काल के स्रोत क्या रहे होंगे। वैदिक काल के बारे में हमें जो कुछ भी जानकारी है वो मुख्य रूप से वेदों से मिलती है। 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें इंद्र, अग्नि, सोम जैसे देवताओं को समर्पित 1000 से ज्यादा सूक्त हैं। ये ग्रंथ शुरुआत में नहीं लिखे गए थे, इन्हें मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया गया, वो भी बिना किसी एक शब्द की गलती के। सोचिए, हजारों छंद याद करना, वो भी बिना किसी गलती के। ये कितना अनुशासित समाज रहा होगा। और यहाँ एक लक्ष्मीकांत फिनिश नहीं होती है। बाद में ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद जैसे ग्रंथ आए जो अनुष्ठानों, दर्शन और आध्यात्मिक सवालों को और गहराई से समझाते हैं। ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये उस समय के लोगों के विचार, जीवन और समाज की संरचना की झलक भी दिखाते हैं। अब एक सवाल आता है कि इनकी सामाजिक और आर्थिक संरचना कैसी रही होगी। अब बात करते हैं वैदिक काल के जीवन की। कल्पना कीजिए, छोटे छोटे गांव जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, जानवरों को पालते हैं और जौ जैसी फसल उगाते हैं। उस समय मवेशी सिर्फ पशु नहीं थे, वे धन, प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि मुद्रा का रूप थे। अगर आपके पास ढेर सारी गायें थी तो आप कबीले के सबसे धनवान व्यक्ति थे। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि पर आधारित थी और वस्तु विनिमय प्रणाली से ही व्यापार होता था। समाज जन नामक कबीलों में संगठित था जिनका नेतृत्व राजा या सरदार करते थे। उस समय कठोर जाति व्यवस्था एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन सामाजिक स्तर शुरू हो रहे थे जिसमें से ब्राह्मण, पुजारी, क्षत्रिय, योद्धा ऊंचे स्थान पर थे। एक दिलचस्प बात यह थी कि महिलाओं को उस समय बाद के दौर की तुलना में ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे अनुष्ठानों में हिस्सा लेती थी, कुछ भजन भी रचती। इसमें गार्गी और लोपामुद्रा का एग्जाम्पल सबसे प्रमुख है। अब इनके धार्मिक और अनुष्ठानिक जीवन कैसा था। धर्म वैदिक समाज का हृदय था। इंडो आर्यंस लोग कई देवताओं की पूजा करते थे। इंद्र जो युद्ध के देवता माने जाते थे, अग्नि अग्नि के देवता थे और वरुण जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक थे। अग्नि यज्ञ या उसके आध्यात्मिक जीवन का केंद्र थे। ये सिर्फ अनुष्ठान नहीं थे, ये विश्व में संतुलन बनाए रखने, दैवी शक्तियों से जुड़ने के तरीके थे। रोचक बात यह है कि समय के साथ ये अनुष्ठान और जटिल होते गए और पुजारियों की भूमिका बढ़ती गई। यही वह समय था जब उपनिषदों जैसे दार्शनिक ग्रंथों ने जन्म लिया जो बड़े बड़े सवाल पूछते थे। हम कौन हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? इन विचारों का असर आज भी हमारी सोच पर दिखता है। देखा है ना, लंबे लंबे पॉडकास्ट जो मिलियन पे व्यूज लेके जाते हैं वो भी इन्हीं सारे दर्शन पे आधारित होते हैं। अब एक सवाल आता है कि वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था। राजनीतिक रूप से वैदिक काल छोटे छोटे कबीलाई इलाकों का समाज था। राजा या सरदार इन कबीलों का नेतृत्व करते थे, लेकिन वे निरंकुश राजा नहीं थे। वे सभा और समिति जैसी सभाओं के साथ मिलकर काम करते थे जहाँ समुदाय के लोग अपनी राय रख सकते थे। 1500 ईसा पूर्व के लिए काफी लोकतांत्रिक लगता है ना। सांस्कृतिक रूप से ये दौर एक मेलजोल का समय था। इंडो आर्यंस लोग स्थानीय संस्कृतियों के साथ घुल मिल गए थे जिससे एक अनूठी कला, भाषा और यहाँ तक कि एक प्रारंभिक वैज्ञानिक विचारों का जन्म हुआ, जैसे खगोल विज्ञान और गणित जो हमें वैदिक ग्रंथों से मिलते हैं। संस्कृत भाषा इस दौरान भारतीय साहित्य और संस्कृति की आधारशिला बनी। वैदिक काल में हमारे पूर्वज तारों को गिनते रहे थे। ऋग्वेद में 27 नक्षत्र, शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस थ्योरम पहले से मौजूद है। अथर्ववेद में आयुर्वेद, ज्यामिति, यज्ञ विधियां, तांबे के औजार का वर्णन किया गया था। गजब का विज्ञान था, है ना। अब वैदिक काल की कुछ बारीकियां थी जिनके बारे में हमें जानना होगा। वैदिक काल को समझने के लिए कुछ बारीकियों को समझना जरूरी है। पहला, ये दौर सिर्फ इंडो आर्यन संस्कृति का नहीं था, ये स्थानीय द्रविड़ और अन्य संस्कृतियों के साथ एक सांस्कृतिक जुड़ाव का भी समय था। उदाहरण के लिए कुछ वैदिक देवता अनुष्ठान स्थानीय परंपराओं से प्रभावित थे। दूसरा, वैदिक समाज में पर्यावरण के साथ गहरा जुड़ाव था। नदियां, जंगल, प्राकृतिक तत्वों को पवित्र माना जाता था जो उनके ग्रंथों में बार बार दिखता है। तीसरा, वैदिक काल में विज्ञान की शुरुआत भी हो चुकी थी। ऋग्वेद में ग्रहों, नक्षत्रों का जिक्र मिलता है जो हमें यह बताता है कि उस समय के लोग खगोल विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे थे। और आखिरी,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, वैदिक काल में सामाजिक गतिशीलता थी। हालांकि बाद में जाति व्यवस्था सख्त हो गई, लेकिन इस समय सामाजिक वर्ग अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुए थे। ये बारीकियां हमें वैदिक काल की जटिलता और समृद्धि को समझने में मदद करती है। अब बात करते हैं वैदिक काल की विरासत के बारे में कि इसने भारतीय संस्कृति और समाज को क्या दिया। तो वैदिक काल आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? ये एक विशाल वृक्ष की जड़ों की तरह है जो आज भी बढ़ रहा है। वेदों के विचार, धर्म, कर्म और मोक्ष आधुनिक हिंदू धर्म का आधार है। ये सिर्फ धार्मिक विचार नहीं थे, ये एक जीवन का दर्शन थे जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। इसके अलावा वैदिक काल ने हमें एक पहचान, एक भाषा, एक संस्कृति दी जिसने भारत को सदियों तक आकार दिया। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है, यह हमारे वर्तमान का एक जीवंत हिस्सा है। तो वैदिक काल का ये सफर कैसा लगा? मजा आया ना? तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, किस पर वीडियो आना चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जोर से दबाएं, वरना इतिहास के ऐसे राज मिस कर दोगे। चलो फिर मिलते हैं। नमस्ते। आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार तक सीखते रहें, खोजते रहें। नमस्ते एंड थैंक यू सो मच।